आप दीजिए इस प्यार से एक क्वेश्चन करिए। वहाँ पे लोगों को तो बिठाया जाता है लेकिन उनसे क्वेश्चन वो नहीं होते जो होने चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि ये 80% दहशतगर्दी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और ये सवाल चीख चीख के लोगों के जहन में आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जहन में भी चीख चीख के एक सवाल आता है कि आप 20 साल से वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही, ये दहशतगर्द क्यों नहीं खत्म हो रही, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। जब हम फ्लोर पे कहते थे कि जी ये लोग आ रहे हैं इनको रोका जाए, मुराद सईद साहब चीख चीख के कहता था, सोहेल आफरीदी साहब फ्लोर पे खड़े होकर चीख चीख के कहता था कि लोग आ रहे हैं इनको रोका जाए। ये कहते थे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, कोई लोग नहीं आ रहे। अब ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़े, तब झूठे थे यहाँ झूठे, झूठे तो एक या उस टाइम झूठे थे यहाँ झूठे। हमने अमन पसून किए, आज भी पूरे सूबे के लोग एक अमन जिंदगी के थ्रू एक साइड पे खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो, ये बदमाशी कर रहे हैं। मतलब पूरे सूबे की एक अमन जिरगा हुआ है, एक ड्राफ्ट शेयर हुआ है, उस ड्राफ्ट के बरअक्स ये है अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई, तो ये बदमाशी हुई। इन्होंने 20 साल ऑपरेशन किया, क्या पाया खैबर पख्तूनख्वा ने, क्या खोया पाकिस्तान ने, क्या पाया पाकिस्तान ने, कितने हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए, कितने हमारे सिविलियन लोग शहीद हुए, कितना खर्चा उन ऑपरेशन पे हुआ, उनके क्या रिजल्ट्स आए। 2018 में ये कह रहे थे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, 2018 तमाम दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाक को साफ हो गए, तो किधर से आ गए फिर दोबारा दहशतगर्द, कौन लेके आया है। जुलाई 2022 में जो एक सिक्योरिटी कमेटी थी किसने हेड किया था, उस मीटिंग में ये फैसला क्यों हुआ था कि इन लोगों को शहबाज शरीफ के अंदर जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसमें ये फैसला हुआ कि सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी कि इन लोगों को यहाँ पे आबाद किया जाए, तो तब ये लोग किधर थे। देखिए बात बड़ी सिंपल है। हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, डे 1 से हमारा स्टांस है और आज तक वो कायम है। अगर कोई वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है तो ये बदमाशी हो। लेकिन सर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई और एनेक्सिस है टेरर का और पीटीआई का, इसलिए इन पर हमले नहीं होते, बाकियों पर हमले होते हैं, तो ये इस पर क्या आप रद्द-ए-अमल देंगे। पाकिस्तान के सरजमीन के 1 इंच पे अगर दहशतगर्दी होती है या किसी भी पाकिस्तानी पे हमला होता है तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल तो आप मुझसे क्या पूछते हैं, क्या आप तहरीक इंसाफ वालों को अब मारना चाहते हैं, क्या हमारे लिए कोई गेम सेट हो रही है, क्या हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, या हमारी वो गवर्नर राज की तरह एक और धमकी दी जा रही है हमें। चलिए सर आखिरी सवाल, एक सरकारी मुलाजिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर वज़ीर आला की भी क्लिप चलाते हैं, आपका भी, दीगर वज़रा का भी क्लिप चलाते हैं, इसको क्या मतलब एक सरकारी मुलाजिम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को वो कटहरे में खड़ा कर रहा है। देखिए इसका मतलब यही है कि ये लोग सियासी हैं, इसका यही मतलब है कि सियासत में इनका रोल है, इसका यही मतलब है कि इस रजीम चेंज में भी इनका रोल था। इसका मतलब यही है कि ये जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, ये खुद पे खुद मोहर लगा रहे हैं कि हम सियासी हैं। अब दीजिए इस प्यार से एक क्वेश्चन करिए। वहाँ पे लोगों को तो बिठाया जाता है लेकिन उनसे क्वेश्चन वो नहीं होते जो होने चाहिए। देखिए ये कह रहे हैं कि ये 80% दहशतगर्दी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है और ये सवाल चीख चीख के लोगों के जहन में आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के जहन में भी चीख चीख के एक सवाल आता है कि आप 20 साल से वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही, ये दहशतगर्द क्यों नहीं खत्म हो रही, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। जब हम फ्लोर पे कहते थे कि जी ये लोग आ रहे हैं इनको रोका जाए, मुराद सईद साहब चीख चीख के कहता था, सोहेल आफरीदी साहब फ्लोर पे खड़े होकर चीख चीख के कहता था कि लोग आ रहे हैं इनको रोका जाए। ये कहते थे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, कोई लोग नहीं आ रहे। अब ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे दहशतगर्दी बढ़े, तब झूठे थे यहाँ झूठे, झूठे तो एक या उस टाइम झूठे थे यहाँ झूठे। हमने अमन पसून किए, आज भी पूरे सूबे के लोग एक अमन जिंदगी के थ्रू एक साइड पे खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो, ये बदमाशी कर रहे हैं। मतलब पूरे सूबे की एक अमन जिरगा हुआ है, एक ड्राफ्ट शेयर हुआ है, उस ड्राफ्ट के बरअक्स ये है अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई, तो ये बदमाशी हुई। इन्होंने 20 साल ऑपरेशन किया, क्या पाया खैबर पख्तूनख्वा ने, क्या खोया पाकिस्तान ने, क्या पाया पाकिस्तान ने, कितने हमारे फोर्सेस के नौजवान शहीद हुए, कितने हमारे सिविलियन लोग शहीद हुए, कितना खर्चा उन ऑपरेशन पे हुआ, उनके क्या रिजल्ट्स आए। 2018 में ये कह रहे थे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, 2018 तमाम दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा पाक को साफ हो गए, तो किधर से आ गए फिर दोबारा दहशतगर्द, कौन लेके आया है। जुलाई 2022 में जो एक सिक्योरिटी कमेटी थी किसने हेड किया था, उस मीटिंग में ये फैसला क्यों हुआ था कि इन लोगों को शहबाज शरीफ के अंदर जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसमें ये फैसला हुआ कि सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी कि इन लोगों को यहाँ पे आबाद किया जाए, तो तब ये लोग किधर थे। देखिए बात बड़ी सिंपल है। हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, डे 1 से हमारा स्टांस है और आज तक वो कायम है। अगर कोई वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है तो ये बदमाशी हो। लेकिन सर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई और एनेक्सिस है टेरर का और पीटीआई का, इसलिए इन पर हमले नहीं होते, बाकियों पर हमले होते हैं,
تو یہ اس پر کیا آپ رد عمل دیں گے؟ پاکستان کے سرزمین کے ایک انچ پہ اگر دہشت گردی ہوتی ہے یا کسی بھی پاکستانی پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے. اب یہ سوال تو آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا آپ تحریک انصاف والوں کو اب مارنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے کوئی گیم سیٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہماری آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے یا ہماری وہ گورنر راج کی طرح ایک اور دھمکی دی جا رہی ہے ہمیں؟ چلیے سر آخری سوال. ایک سرکاری ملازم ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے اندر وزیر اعلیٰ کی بھی کلپ چلاتے ہیں, آپ کا بھی, دیگر وزراء کا بھی کلپ چلاتے ہیں. اس کو کیا مطلب ایک سرکاری ملازم صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو وہ کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ سیاسی ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ سیاست میں ان کا رول ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ اس رجیم چینج میں بھی ان کا رول تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں, یہ خود پہ خود مہر لگا رہے ہیں کہ ہم سیاسی ہیں.